नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चेस्ट फ्रीज़र के चलने की वज़ह से जो नॉइज़ आ रहा है, उसको ठीक करने के बारे में समझेंगे। इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग देखेंगे कस्टमर किस तरह की फीडबैक देता है यदि उसके चेस्ट फ्रीज़र में आवाज़ आ रही है तो। हम देखेंगे किस प्रकार का सवाल हमें पूछना चाहिए यदि कस्टमर एंड पे हम जाते हैं, उस चेस्ट फ्रीज़र की नॉइज़ को ठीक करने के लिए। हम देखेंगे क्या-क्या पॉसिबल फेलियर हो सकते हैं चेस्ट फ्रीज़र के अंदर, जो कि ज़िम्मेदार होंगे नॉइज़ का। हम ये भी देखेंगे कि उन समस्याओं को कैसे स्टेप बाय स्टेप डायग्नोज़ करना है और डायग्नोज़ करने के बाद रिपेयर कैसे करना है, ये समझेंगे। तो कस्टमर जो है, वो फीडबैक देता है कि आपका जो चेस्ट फ्रीज़र है, जब चलता है तो काफ़ी नॉइज़, काफ़ी आवाज़ कर रहा होता है। ऐसे केस को डायग्नोज़ करने के लिए हमारे पास में साउंड मीटर होना चाहिए। हम उसको ऑडियो या विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा भी देख के, समझ के ठीक कर सकते हैं। क्या-क्या सवाल पूछने चाहिए जब हम लोग इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कस्टमर एंड पे गए हुए हैं? तो हम देखेंगे कस्टमर से पूछना चाहिए कि आपने ये रनिंग नॉइज़ कब महसूस की है? क्या ये नॉइज़ जो है इंटरमिटेंट है, कभी-कभी आती है या रेगुलर वे में आ रही है? क्या आपने कोई रिसेंट में रिपेयर वर्क तो नहीं करवाया जिसकी वजह से ये नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही हो? आपके एरिया में कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन या सर्ज तो नहीं हुआ, जो कि कारण बन सकता है ओएलपी ट्रिपिंग का और जिसकी वजह से रनिंग नॉइज़ बढ़ सकती है। हमें ये भी पूछना चाहिए कि आपने अपने चेस्ट फ्रीज़र को एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं किया है, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन की जगह बदली और लेवल और जो हमारा एरिया है, वो चेंज होने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ गई। डॉट मैट्रिक्स जो इसके लिए जिम्मेदार है, हम लोग देखते हैं वाइब्रेशन होना अपनी चेस्ट फ्रीज़र की बॉडी में, कोई कंपोनेंट जो चेस्ट फ्रीज़र के अंदर है उसका लूज होना, फैन मोटर, फैन ब्लेड लूज होना, कंप्रेसर की रनिंग नॉइज, ये हमारा डॉट मैट्रिक्स का हिस्सा है। यहाँ पे देखें पॉसिबल फेलियर क्या-क्या हो सकती हैं। हो सकता है कि फैन गड़बड़ हो सकता है कंप्रेसर डिफेक्टिव हो सकता है कि मिस हैंडलिंग हो रही हो उस चेस्ट फ्रीज़र के अंदर, या फिर इंस्टॉलेशन की जगह का सही चुनाव न करना भी एक तरह से नॉइज का कारण बन सकता है। तो आइए देखते हैं हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है इस रेफ्रिजरेटर के चेस्ट फ्रीज़र की नॉइज को ठीक करने के लिए। तो हम देखते हैं पहला चीज इंस्टॉलेशन जिस जगह पे की हुई है, उस इंस्टॉलेशन के एरिया को सही तौर से देखना कि इंस्टॉलेशन का एरिया प्रॉपर है या नहीं है। यदि इंस्टॉलेशन का एरिया प्रॉपर लेवल जगह पे नहीं है, किसी तंग जगह में रखा हुआ है, बॉडी किसी वॉल से टच कर रही है, तो उसको हमें प्रॉपर जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए। अगली चीज जो हमें देखना है कि चेस्ट फ्रीजर की बॉडी किसी भी चीज में जाके टच तो नहीं कर रही है कि जब हमारा कंप्रेसर ऑन हो रहा हो तो उसकी वजह से बॉडी उससे टकराए, वाइब्रेट करे और जिसकी वजह से कारण आवाज का बन जाए और आवाज काफी बढ़ जाए। अगली चीज जो हम चेक करेंगे, अपने चेस्ट फ्रीजर के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो अपने निर्धारित एरिया के अंदर ही लगे हुए हैं या नहीं, कहीं ये कंपोनेंट लूज तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद यदि लूज मिले कोई कंपोनेंट, अपनी जगह पे कोई कंपोनेंट ना मिले, तो उसको प्रॉपरली अपनी जगह लगा के टाइट करें। नेक्स्ट जो हमें चेक करना है कि रनिंग नॉइज है, ये फैन ब्लेड या फैन मोटर की
अनयूजुअल तो नहीं है। यदि आपको ये अनयूजुअल लगता है, फैन मोटर या फैन ब्लेड को ठीक प्रकार से लगा के देखें। लास्ट जो हमें चेक करनी चाहिए नॉइज के अंतर्गत, वो है कंप्रेसर की नॉइज। तो कंप्रेसर की नॉइज को हमें देख लेना है कि वो विद इन परमिसिबल लिमिट्स, जो हमारा नॉर्मल है, आवाज उतना ही कर रहा है या उससे ज्यादा तो नहीं कर रहा है। तो पहली चीज जब हम देखने जा रहे हैं वो है इंस्टॉलेशन के एरिया का सही चुनाव करना। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि हमारा चेस्ट फ्रीजर काफी तंग जगह पे रखा हुआ है। तो जब भी ये चलेगा, इसकी बॉडी वॉल से के साथ में वाइब्रेट करेगी, जो कि एक नॉइज का कारण बन सकती है। तो ऐसे केस में हमें इसको ठीक कैसे करना है? तो सिंपल है, हमें चेस्ट फ्रीजर को वॉल से दूर इंस्टॉल करना है। साथ ही साथ कस्टमर को भी ये बात बतानी है कि अपने चेस्ट फ्रीजर को सही एरिया में इंस्टॉल करवाएं, जिससे आपका गूंजने की आवाज या वाइब्रेशन की नॉइज कम मिलेगी या कम सुनाई देगी। अगला जो मेन कारण हो सकता है चेस्ट फ्रीजर में नॉइज का, वो है चेस्ट फ्रीजर के अंदर कंपोनेंट लूज होना। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारे बनाए गए निर्धारित स्लॉट से बाहर है। तो जब ये कंप्रेसर रन करेगा तो उससे वाइब्रेट करने की समस्या आएगी और वो नॉइज का कारण बन सकता है। तो इसको ठीक करने का तरीका, जो भी हमारा कंपोनेंट है यदि बाहर आ गया है अपने कैविटी से, तो उसको उसकी कैविटी में प्रॉपर्ली सेट करना है। अपने स्क्रू से या इस तरह के जिप टाई से हमें टाइट करके फिट करना है। अगला मुख्य कारण जो हो सकता है चेस्ट फ्रीजर के नॉइज का कारण, वो है फैन ब्लेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फैन ब्लेड है वो हमारे जो पाइप है उससे या हमारा जो कूलिंग कॉइल है उससे जाके टकरा रहा है। तो जब ये रन करेगा तो इसमें अनयूजुअल साउंड देखने को मिल सकती है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सिंपल है, हमें फैन ब्लेड को प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। यदि वो लूज है तो उसको टाइट करना है और गैप को मेंटेन करना है, ताकि फैन ब्लेड और जो पाइप हैं उसके आसपास, जैसे कि अपनी कैपिलरी की पाइप हो गई, अपनी कूलिंग कॉइल की पाइप्स हैं, आपस में टकराए नहीं और जिससे आवाज अपनी ना हो। अगला मुख्य कारण जो हो सकता है अपने चेस्ट फ्रीजर में, वह है कंप्रेसर की नॉइज होना। तो कंप्रेसर की मुख्यतः 3 नॉइज हो सकती हैं जो कि अनयूजुअल हो, जैसे कि कंप्रेसर का स्टार्टिंग नॉइज, कंप्रेसर की अनयूजुअल रनिंग नॉइज, या कंप्रेसर का नॉइज स्टॉप करते समय आना। तो ये एक एक करके हम देख लेते हैं। कंप्रेसर की स्टार्ट नॉइज, तो कंप्रेसर स्टार्ट में नॉइज बेसिकली कुछ एक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कर रहा हो, जैसे कि लूज फिटिंग होना अपने कंडेंसर कॉइल का, अपने बैलेंस ना होना रेफ्रिजरेटर का, कंप्रेसर के अंदर इंटरनल कोई डिफेक्ट होना जिसकी वजह से वो नॉइज पैदा कर रहा है। अगला कंप्रेसर स्टॉप नॉइज होना, जैसे कि कंप्रेसर जब भी बंद हो रहा है या कट ऑफ हो रहा है उस टाइम पे उसके अंदर आवाज होना। इसके भी मुख्यतः यही कारण है, लूज फिटमेंट होना, बैलेंस ना होना चेस्ट फ्रीजर का, या इंटरनल कोई डिफेक्ट होना कंप्रेसर के अंदर। आइए देखते हैं कंप्रेसर रनिंग नॉइज। तो कंप्रेसर रनिंग नॉइज में क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं वो हम लोग देखते हैं, या किस प्रकार की आवाज आ सकती हैं वो एक बार समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि हमने कंप्रेसर को स्टार्ट किया है।
कंप्रेसर स्टार्ट होने के टाइम पे ये इस तरह की आवाज कर रहा है। तो इस प्रकार की आवाज आना अनयूजुअल साउंड या फिर नॉइज का हिस्सा होता है। दूसरा हम लोग वीडियो देखते हैं जिसमें कंप्रेसर के रनिंग नॉइज को आसानी से सुना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग चेस्ट फ्रीजर के नॉइज को देख सकते हैं और प्रॉपरली कंप्रेसर के नॉइज को समझ के अगर वो अनयूजुअल है, खराब है, तो कंप्रेसर को चेंज करने की जरूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों।